तो चलिए बच्चे हम लोग अपना क्लास शुरू करें। लास्ट लेक्चर में हम ये एग्जाम्पल ले रहे थे आपके साथ। आप लोग सारा एग्जाम्पल लिख लिए थे, पर मैं वर्किंग नोट दिखाना भूल गया था। तो आप एक काम करो, पहले वर्किंग नोट थोड़ा सा नोट कर लो। वो लेक्चर खत्म करते करते मैं वो भूल गया था, तो आप एक बार वर्किंग नोट नोट कर लो। मैं 2 मिनट देता हूं, नोट कर लो। जिसको पिक्चर लेना है वो पिक्चर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाए तो बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लो पहले ये, फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। भैया अभी भी कॉन्सेप्ट बाकी है, ऐसे तो कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, बट एक और कॉन्सेप्ट कराएंगे, उसके बाद अपने लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, हाथ सेट करेंगे। फिर धीरे धीरे और जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो भी करना चालू कर देंगे। चलो यहां तक लिख लो, लिखना हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर है, फिर माइनस लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर, करके जो है उसको बोले प्रॉफिट ऑन रीइश्यू पर शेयर। और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स रीइश्यू। हमने 300 शेयर इशू किया था, ये वही है। हो गया लिखना? घर बैठे बच्चे तुम लोग का भी लिखना हो गया? कुछ बच्चे अभी भी लिखे जा रहे हैं। लिखना हो गया? लिखना हो गया, लिखना हो गया, लिखना हो गया, सबका हो गया? ओके। लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर हमने लिखा था 11। अब आएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 12। नोटबुक में आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर, एक घर बैठे बच्चे मेरा ऑडियो वीडियो सब ठीक आ रहा है ना? एक बार बता देना तो। कॉन्सेप्ट नंबर 12। हाँ सर ठीक है। ओके, ये है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये है ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम at the time of forfeiture of share. Treatment of securities premium at the time of forfeiture of share. और उसमें मैं 2 बात लिख रहा हूं, पहले वो 2 बात आप कॉपी करोगे। पॉइंट नंबर 1, सिक्योरिटीज प्रीमियम, शॉर्ट में एसपी लिख रहा हूं। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम once realized in cash cannot be cancelled at the time of forfeiture of share. In other words, securities premium not realized in cash shall be cancelled
at the time of forfeiture of share. At the time of forfeiture of share. अच्छा, ये बात मैं समझाऊंगा। समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप एग्जाम्पल नोटिंग करेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ₹5, ₹5, ₹2, टोटल 12। यहां लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। In other words, securities premium not realized in cash shall be cancelled at the time of forfeiture of share. Shall be cancelled, ये shall लिखा हूं। ठीक है जी, इसमें लिखो केस नंबर 1, मिस्टर एक्स holding 500 shares could not pay call money. All his shares were forfeited. All his shares were reissued at the rate ₹9 per share. और केस नंबर 2, मिस्टर वाई holding 500 shares could not pay allotment and call money. Allotment and call money. All his shares were forfeited. All his shares were reissued at the rate 9 per share. At the rate 9 per share. जल्दी जल्दी नोटिंग करो, मैं सारा बात समझाऊंगा। घबराने का कोई बात नहीं, आते ही आज बहुत सारा चीज लिखना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। मेरे साथ थोड़ा लिखना पड़ेगा तो समझ में आने लगी गया हो। जितना बात है सारा बात लिखेंगे, क्योंकि नोट्स क्या होता है ना, एक जगह बना हुआ रहने से काफी आराम हो जाता है। एग्जाम के पहले रिवाइज करने में बहुत आसान होता है। 16 जगह खोल खोल के देखना पड़ेगा, पागल हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, नहीं तो कॉपी कर दो, ऐसे तो समझ ही गया। मोती जैसा तो हैंडराइटिंग है मेरा। ले लिया? लिख लिया? अच्छा, अब
मैं जो समझा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। मैंने यहां पर क्या दिया कि एप्लीकेशन मनी 5 है। अच्छा, इसको भी पहले मैंने कंपनीज एक्ट का एक छोटा सा प्रोविजन सामने रखा आपके, और वो ये प्रोविजन है, पता है क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट में लिखा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम वंस रियलाइज्ड इन कैश कैन नॉट बी कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। मतलब भैया मान लो, समझो ध्यान से, कि हमने एक शेयर इशू किया, मैं कंपनी मैंने इशू किया शेयर। अब ये शेयर इशू किया था ना, ये प्रीमियम में इशू किया था। कैसे इशू किया था? प्रीमियम में। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर आपने कोई शेयर प्रीमियम में इशू किया है और वो जो प्रीमियम है आपको उसका कैश मिल चुका है, आपको मतलब किसको? कंपनी को। कंपनी को कैश मिल गया, मतलब शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया और कंपनी को पैसा मिल गया, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम रियलाइजिंग कैश। बोलते अगर प्रीमियम कैश में रियलाइज हो गया है ना, तो फॉरफीचर के वक्त प्रीमियम कैंसिल मत कीजिएगा। जो प्रीमियम है उसको रख लो, उसको कैंसिल करने का जरूरत नहीं। इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकला ना, वो लोग क्या बोला, अगर प्रीमियम मिल गया तो कैंसिल नहीं होगा। वो लोग क्या बोला, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कैश में मिल गया तो कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी तो निकलता है कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम तुमको कैश में नहीं मिला अभी तक, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखो मैंने वही लिखा है ये लाइंस में, देखो मैंने क्या लिखा, सिक्योरिटीज प्रीमियम वंस रियलाइज्ड इन कैश कैन नॉट बी कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश, अगर कैश में नहीं मिला है तुमको अभी तक, इट शैल बी कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अगर वो वाला शेयर फॉरफिट हो रहा है जो प्रीमियम में तुमने इशू किया था, किंतु प्रीमियम अभी तक नहीं मिला उसका कैश में, और वो शेयर कैंसिल हो रहा है, तो शेयर के साथ साथ प्रीमियम भी कैंसिल करना। अब जब जैसे मैंने ये बात बोला ना, तुम सोचेगा समझ में तो आ नहीं रहा, क्या बोल रहा है आदमी खड़ा होके भटर भटर करे। सुन, मैं समझाता हूं ना, समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। दो केस इत्मीनान से मेरे साथ सुनो, बीच में पटर पटर झटर लटर 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 मत करना, ध्यान से सुनना। दो केस पूरा एकदम डिफरेंशिएट होके सारा बात एकदम खोपड़ी में घुस जाए। खोपड़ी समझते हो ना, ये भेजा भेजा यहां घुस जाएगा। हमने क्या बोला, एप्लीकेशन मनी 5 है, अलॉटमेंट 5 है, कॉल 2 है, टोटल कितना हो गया 12। मैंने आपको बता रखा है कि कुछ ना बोले तो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना माना जाता है? 10 रुपीज माना जाता है। 10 का शेयर अगर 12 में इशू है तो 2 रुपीज क्या है? प्रीमियम है। और ये प्रीमियम कहां पर है मैं बोल रहा हूं? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का ये 5 रुपया को मन की आंखों से देखो तो इसमें 2 रुपया आपको क्या नजर आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बाकी 3 रुपया क्या है? कैपिटल पोर्शन है। तो जब हम लोग इशू किए थे तो प्रीमियम में इशू किया, हम ये बोलना चाहते। और प्रीमियम कहां पर है? अलॉटमेंट में। प्रीमियम कहां पर है? अलॉटमेंट में। अभी सिर्फ केस 1 पे फोकस करो, केस 1। केस 2 पे एकदम नहीं देखना, केस 1। मैंने बोला मिस्टर एक्स हमारा एक शेयर होल्डर है, ही इज होल्डिंग 500 शेयर, उसके हाथों में कितना शेयर है? 500 शेयर। कुड नॉट पे कॉल मनी, जरा विजुअलाइज करो, वो क्या नहीं दे पाया? कॉल मनी। तो उसने क्या दिया होगा बोलो तो? एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया। ऑल ही शेयर फॉरफिटेड, और हम उसका शेयर फॉरफिट कर। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे। नंबर 1, क्या इस सम में सिक्योरिटीज प्रीमियम है? हाँ भैया प्रीमियम है। प्रीमियम कहां है? अलॉटमेंट में है। अच्छा बताना, क्या मिस्टर एक्स अलॉटमेंट का पैसा दिया है क्या? हाँ। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा दिया है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम है 2 रुपया, वो भी वो दे दिया? अरे भैया अलॉटमेंट का 5 रुपया दिया है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट के अंदर जो प्रीमियम है वो भी उसने दिया है। अच्छा, अगर उसने दिया है, मैं कंपनी, तो मुझे मिला होगा। अगर मुझे मिला है तो मैं इंग्लिश में बोलूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज्ड इन कैश। अरे बोला ना, एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज्ड इन कैश, इट शैल नॉट बी कैंसिल एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर के वक्त उसको कैंसिल नहीं करते। तो क्या करते हैं भैया? कुछ नहीं करते। तो भैया फॉरफीचर के वक्त हम एंट्री क्या करेंगे, ये तो बताइए। तो मैं बता रहा हूं केस 1 का एंट्री। तुम बताओ हमको, नॉर्मली फॉरफीचर का क्या एंट्री करते हैं? जो अभी तक सीख के आए हो, सीखे हो ना लास्ट लेक्चर तक, क्या सीखे भैया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। फिर 2 कॉल्स इन अरियर, और 2 क्या लिखते हैं? फॉरफिटेड शेयर। यहां तक ठीक है? मेरे को जरा देख के बताओ, इस केस में हमारा एक एक शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? हमने पूरा मांग लिया कि अभी तक पूरा नहीं मांगा? पूरा मांग लिया, तो कॉल्ड अप बताओ। 10 है, 12 नहीं है। जो लोग 10 बोला मैं बहुत खुश हूं, जिनके मन से भी 12 आ रहा है ना, निकाल दो। क्योंकि ठीक है 12 रुपया में मैं 12 रुपया मांगा हूं, ये तो 12 रुपये में 2 रुपया क्या है?
सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्रीमियम कॉल्ड अप का पार्ट नहीं होता। ए प्रीमियम ऐसे कैसे? अरे कल ही लास्ट लेक्चर में तो तुम सीखा नहीं, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें तो सीखा। कहां सीखा? गजनी है गजनी, मैं दिखाता हूं कहां गया। कॉल्ड अप का डेफिनेशन पहले पढ़ लो, क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ, क्या लिखा है? फेस द वैल्यू ऑफ शेयर विच हैज बीन डिमांडेड और कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। वो किसका पार्ट है? तो हमको ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमारे शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपए था। 10 रुपए में से तुम कितना मांगा? अगर पूरा 12 रुपए मांग लिया, मतलब 10 में से 10 मांग लिया, तो कॉल्ड अप कितना है? 10 है 12 में। तो याद रखिए, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं जोड़ते, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं आता, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं आता, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं आता। याद रहेगा ये बात, कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं आता। तो ठीक है, मेरा एक एक शेयर का कॉल्ड अप कैपिटल 10 रुपए। अच्छा, कॉल्स इन अरियर में मतलब जितना वो नहीं दिया। हमारा केस 1 में वो क्या नहीं दिया था? कुड नॉट पे, क्या कॉल मनी कितना करके? 2 रुपया। तो मैं बोलूंगा हमारा 2 रुपया करके अरियर है, और 10 - 2 यहां कितना आना चाहिए? 8। तो हम फोरफिट कितना कर लिए? अब एक बच्चा बोल रहा है भैया दो बात है, पहला आपने इस एंट्री में नया क्या लिखा? कुछ नहीं। तो आप वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला सिखा रहे थे ना, तो मैं कब बोल रहा हूं मैं नया लिख रहा हूं? यहां कोई चेंज ही नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करना ही नहीं है, इसका मतलब जो पहले सीखा था वही लिखना है मेरे को पूरा। भैया किंतु ना आपसे हम नाराज हैं। हम बोला क्यों? बोले आपके बात का भरोसा ही नहीं रहा मेरे को। बोला ऐसा क्यों? बोले भैया पिछले लेक्चर में आपने जो बात बोला था उसी बात का आपने उल्लंघन किया। मतलब कहां कर दिए? बोले भैया आपको याद है ना, आप एक लाइन बोले थे, जितना वो देगा मार के रख लेंगे। बोले थे क्या? हाँ 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 बोले थे बोले थे बोले थे। बोले भैया यहां पर आप देखो, ये आदमी कॉल मनी नहीं दिया, दत्त रखिए, ये आदमी कॉल मनी नहीं दिया। हम बोला हाँ। तो भैया ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया है ना? हाँ। तो भैया ये कितना रुपया दिया? देखिए तो आप जरा सा, 10 रुपया। किंतु यहां पर आप तो लिख दिया 8 रुपया। सुनो ना, एक्चुअली क्या हुआ था ना, जो मैंने लाइन बोला था ना, मैंने कंप्लीट नहीं बोला था, आज मैं कंप्लीट कर रहा हूं उस लाइन। जितना वो देगा मार के रख लेंगे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। क्या बोला? जितना वो देगा हम मार के रख लेंगे मगर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम हम फोरफिट नहीं कर सकते। एज पर लॉ हम क्या फोरफिट नहीं कर सकते? प्रीमियम फोरफिट करना अलाउड नहीं। तो बात समझ, वो दिया तो 10 रुपया ही था, मैं मानता हूं, किंतु इस 10 रुपए में इसके अंदर 2 रुपया क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम तो हम फोरफिट नहीं कर पाएंगे, तो कितना फोरफिट होगा? 8। हम तो बोलते इतना दिमाग ही क्यों लगाता है, बैलेंसिंग फिगर लिख लो, काम खत्म हो जाएगा एग्जाम में। पर तुमको लॉजिक पता होना चाहिए, प्रीमियम फोरफिट नहीं कर सकते, प्रीमियम फोरफिट नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड कितना था? 500। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, तो कैपिटल में डेबिट होगा 5000, कॉल्स इन अरियर 1000, और फोरफिटेड शेयर 4000। बोलोगे डाउट? फोरफिचर में कोई तकलीफ नहीं है, एंट्री नोट करो, अगर नहीं किया तो कर लिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो नोट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, 2 calls in arrear, 2 forfeited shares. Equity share capital account debit, 2 calls in arrear, 2 forfeited shares. अच्छा, ये बगल बगल में जो मैं कैलकुलेशन लिखता हूं, ये तुम लोग लिख के रखता है ना? हाँ बिल्कुल लिख के रखना, रिवीजन के वक्त यही बचाएगा आपको, यही संजीवनी जैसे काम करेगा रिवीजन के दिन। भैया लिख लिया भैया, आगे बताओ। अच्छा फोरफिट तो हो गया, फोरफीचर के बाद लोग क्या बोला था? ऑल ही शेयर्स वर फोरफिटेड, ये तो हो गया, सारा शेयर फोरफिट कर दिया। ऑल ही शेयर, ऑल मतलब कितना? 500 वर रीइश्यूड एट द रेट 9। अच्छा 10 का शेयर 9 में रीइश्यू हुआ, तो 1 रुपीज डिस्काउंट है। तो तुम बताओ, साथ साथ लिखेंगे, तुम बताते रहो मैं लिखते जाऊंगा। रीइश्यू का एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट, साथ साथ लिख रहे हैं। फिर डिस्काउंट है तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड वेरी गुड, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा 10 का शेयर हमने 9 में रीइश्यू किया, तो एक एक शेयर में डिस्काउंट 1 रुपीज है,
अच्छा बोलो तो हमने कितना शेयर रीइश्यू कर दिया? 500। ये कितना बचा? 4500। ये 500 और ये हो जाएगा 5000। बताओ रीइश्यू के एंट्री में किसी भी बच्चे को कोई डाउट? जल्दी बोलो। समझ में आ गया हो? आसान सा बात है, कोई हाथी घोड़ा वाला बात तो नहीं है। किंतु एक बात बताओ, प्रॉफिट ऑन सॉरी बोल ही दिया मैंने, रीइश्यू के बाद अगला एंट्री किसका करते हैं? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का एंट्री क्या होगा? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और सुनो ना, मैं बोलता हूं प्रॉफिट निकालना है ना, क्या होगा पता है? 4000 माइनस 500, तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कितना आ जाएगा? 3500। अब बच्चा मेरे से गुस्सा हो गया, बोले भैया आप तो बड़े बदतमीज निकले। हम बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले भैया जो हम लोग करने जाते ठीक उसका उल्टा कर देते हैं बार बार। बोले समझे नहीं, क्या हो गया? बोले भैया सुनो सुनो सुनो, हम आपको बात बता रहे हैं। आप जब पढ़ा रहे थे, आप पहली बार जब फोरफीचर रीइश्यू का चर्चा किए थे ना, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपने बोला फोरफिटेड शेयर का क्रेडिट माइनस डेबिट करो, ये प्रॉफिट है, डायरेक्ट कर दिया था आपने। हम बोला हाँ। बोला उसके बाद जब आप ये एग्जाम्पल लिए थे तो यहां पर आप डायरेक्ट करने से मना कर दिए थे, आपने यहां पर वर्किंग नोट बना के प्रॉफिट निकाला और आपने बताया कि वर्किंग नोट करना पड़ेगा। और इस समय जब हम वर्किंग नोट करने जा ही रहे थे प्रॉफिट निकालने के लिए, आप डायरेक्ट मार दिए। आप अपने मनमौजी घूमते, कभी डायरेक्ट करते हैं, कभी वर्किंग दिखाते हैं, समझ में नहीं आ रहा भैया। तो मतलब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं यहां पर। क्या समझाना चाह रहे भैया? आपको कब वर्किंग करना है, कब नहीं करना है, हमेशा मत करना, स्मार्ट बनो। देखो यहां पर हमने फोरफिट कितना किया? 500। रीइश्यू कितना किया? जब ये दोनों सेम होता है ना, तो वर्किंग करने का जरूरत नहीं है, बैलेंस निकाल लो, बैलेंस ही तुम्हारा प्रॉफिट और रीइश्यू। क्योंकि 500 शेयर में तुमने कमाया, ये 500 शेयर में तुमने गवाया, तो ये 500 शेयर का ही तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो वर्किंग करके क्या मिल जाएगा? नहीं भैया वर्किंग में दिखाओ आंसर अलग आएगा। अलग कैसे आएगा भाई? हम लोग टेक्निक क्या सीखे थे? अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, कितना फोरफिट किया पर? 8 रुपए, तो 8 रुपया माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर। बताओ एक एक शेयर में डिस्काउंट कितना है? 1, तो एक एक शेयर में फायदा कितना है? 7। अगर एक शेयर में फायदा 7 है, कितना शेयर इश्यू किया? 500, कितना आएगा? वही आएगा 3500। तो जब वही आना है तो वर्किंग करके एग्जाम में टाइम वेस्ट क्यों करेगा तुम? मेरा बात समझ रहा है? किंतु सोचो, हम जो पहले दिन एग्जाम्पल लिए थे, ये वाला तुमको अगर याद हो, ये वाला एग्जाम्पल जिसमें मैंने 6 केसेस लिया था, हमने फोरफिट तो 500 शेयर्स किया, किंतु रीइश्यू जब करने गए थे, रीइश्यू कितना शेयर रीइश्यू हुआ था? नहीं समझा? ये देख, फोरफीचर हमने कितना किया? 500। रीइश्यू कितना किया? 300। ये दोनों सेम है। अब सेम नहीं है मतलब तुमको वर्किंग नोट करना। तो ये बात दिमाग में रखना, हमेशा वर्किंग नोट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में। अगर सम में नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड और रीइश्यूड सेम है, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट का जो भी बैलेंस है वही मेरा क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा ही क्या है? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। किंतु अगर नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड नहीं, सेम नहीं है, तो उस केस में तुमको वर्किंग नोट करके ही प्रॉफिट निकालना। मेरा बात समझ में आ रहा है? दिमाग में ये बात आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि इस समय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू क्या था? सेम। कुछ सीखे? मैं लिखा दूंगा नोट वोट देके सुंदर से, तुम टेंशन मत लो, मैं सब लिखाता हूं, मैं सब लिखाऊंगा। पर क्लियर हुआ इतना दूर बात? ठीक है, अब मैं चलता हूं। केस 1 क्लियर है। अब देखो केस 1 में कोई खास नया सीखने को नहीं मिला। हाँ, नया सीखने को बोलने से यही मिला कि हम जो अमाउंट फोरफिट करते हैं ना, जितना वो देता है हम फोरफिट करते हैं, किंतु एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम को भी फोरफिट नहीं करते। हाँ, और एक बात सीखने को मिला कि कॉल्डअप जो लेते हैं, कॉल्डअप कभी फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। कॉल्डअप कभी कभी फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रीमियम नहीं आता कॉल्डअप में, ऐसे बोलना चाहिए। कॉल्डअप में क्या नहीं आता है? प्रीमियम नहीं आता। बाकी तो सब ठीक ही है, बाकी नॉर्मल ही है, कुछ नया नहीं सिखाया। किंतु अब आप केस 2 की तरफ देख, क्या लिखा? एवरीवन रेडी? फुल फोकस। घर बैठे बच्चे तुम लोग रेडी हो? प्लीज एक बार बता देना हमको, तुम लोग रेडी होने चाहिए। हाँ सर, ना सर, कुछ तो लिख दिया करो। यस सर रेडी है, वेरी गुड। बोल रहे हैं मिस्टर वाई होल्डिंग 500 शेयर। मिस्टर वाई के पास कितना शेयर है?
500 कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अच्छा, बोलते हैं अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया, और उसके बाद हमने क्या लिखा है, ऑल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। अच्छा सुनना, अगर वो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया, तो वो क्या दिया है? सिर्फ एप्लीकेशन दिया, बाकी कुछ तो नहीं दिया, और हम उसका शेयर क्या कर रहे हैं आज? फोरफिट। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब। नंबर 1, क्या इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है? हाँ है। कहां है? ओ भैया आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? अलॉटमेंट में है। अलॉटमेंट में है, अच्छा अलॉटमेंट। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, जो मिस्टर वाई था, शेयर होल्डर था, वो क्या क्या नहीं दिया? भैया अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया। तो जरा बुद्धि लगाओ, अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो श्योर अलॉटमेंट के अंदर जो प्रीमियम है वो भी उसने नहीं दिया। अरे भाई अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट के अंदर जो ₹2 प्रीमियम है वो भी उसने नहीं दिया। अगर उसने नहीं दिया तो मैं कंपनी, मुझे भी नहीं मिला। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज इन कैश कि नॉट रियलाइज इन कैश? नॉट रियलाइज इन कैश। और याद रखिएगा, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज इन कैश then it shall be cancelled at the time of forfeiture of share। मैंने यही तो लिखा है तब पर, if securities premium is not realized in cash it shall be cancelled at the time of forfeiture। यानी जब इस बार हम forfeiture का एंट्री करेंगे ना, तो प्रीमियम अकाउंट को भी कैंसिल करेंगे। कैसे करेंगे कैंसिल? अच्छा कैंसिल करेंगे, इतना बात समझ में आया? क्योंकि यहां पर ये अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया, उसने नहीं दिया तो मैं कंपनी, मुझे नहीं मिला, नहीं मिला तो मैं क्या बोला? सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज कि नॉट रियलाइज? नॉट रियलाइज। एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज इन कैश इट शैल बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फोरफिचर। मैं कैंसिल करूंगा। ठीक है भैया, आप कैंसिल कीजिए भैया, पर मुझे एंट्री तो सिखाइए। मैं सिखाऊंगा, अभी अपना पेन एक बार होल्ड करो, ज्यादा से ज्यादा बस केस 2 लिखो, उसके ज्यादा कुछ नहीं मत लिखना। अभी पेन होल्ड करो, मुझे सिखाने दो एंट्री। रेडी है सीखने के लिए? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। जब नॉर्मली फोरफीचर होता है, अभी तक जो सीख के आए हो, बता फोरफीचर का क्या एंट्री होता है? फोरफीचर का एंट्री बोलो ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू फोरफिटेड शेयर। ये नॉर्मल होता है, ये तो पता है सबको। बस इस बार एक्स्ट्रा क्या करना है हमको? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कैंसिल करना है। बताओ, जब प्रीमियम मिलता है तुम प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हो कि क्रेडिट करते हो? क्रेडिट करते हैं। आज मुझे कैंसिल करना है, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? तो मेरे को बस एक्स्ट्रा इतना ही करना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर। नहीं समझ? समझ रहा है ना? अभी भी एक मिनट, हाथ रोको हाथ रोको हाथ रोको, अभी वैल्यू का भी बात कर लेते हैं, फिर लिख लेना एक बार में। मैं कैपिटल में लिखता हूं कॉल्ड अप वैल्यू। जरा देख के बता, क्या हम सारा रुपया मंगा लिए? हाँ भाई, अगर वो अलॉटमेंट कॉल नहीं दिए तो कॉल मांगे तभी ना, नहीं दिया तो आप पूरा मांग लिए, फुल्ली कॉल्ड है, तो कॉल्ड अप क्या बोलेंगे? 2 है कि 10? वेरी गुड, कॉल्ड अप मेरा 10 है भैया, कॉल्ड अप 10 है, एक एक शेयर का 10 कॉल्ड अप। सुनो ना, प्रीमियम पर शेयर कितना रुपया? तो प्रीमियम तुमको ₹2 नहीं मिला तो हमको कैंसिल करना पड़ेगा। सॉरी, कॉल्स इन अरियर का मतलब जितना वो दे दिया कि जितना नहीं दिया। तुमको अगर याद हो तो उसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का ₹5 और कॉल का ₹2, तो कितना नहीं दिया? ₹7। तो याद रखिएगा, कॉल्स इन अरियर में कितना लिखोगे? ₹7। मुझे पता है एक दो बच्चा के मन में आ गया, भैया प्रीमियम क्यों ले लिए इसमें ₹2 का? तो क्यों नहीं लेंगे? अरियर तो है तो लेंगे ही ना। नहीं भैया, आप ही तो बोले थे हम लोग प्रीमियम नहीं लेते। हम कब बोले कि कॉल्स इन अरियर में प्रीमियम नहीं आएगा? हम तो बोले थे कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं आएगा। हम जो फोरफिट करते हैं उसमें प्रीमियम नहीं आएगा। कहीं हम बोले अरियर में नहीं आएगा। अरियर का मतलब क्या है? जो वो नहीं दिया, चाहे वो फेस वैल्यू नहीं दिया हो, चाहे वो प्रीमियम नहीं दिया हो, फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिया मतलब कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन में पूरा ₹7 लिखोगे। जिनके मन में आया था प्रीमियम नहीं लेना है, वो समझ लो कॉल्स इन में तो प्रीमियम आता है, अगर वो नहीं दिया तो हम लेंगे। और जो भैया फिर, अच्छा तुम देखो, डेबिट में 12 दिखाई दे रहा है, अरे बोलो ना, क्रेडिट में 7 दिखाई दे रहा है, तो बोलो बैलेंसिंग फिगर फोरफिटेड शेयर में कितना दिखाओगे? ₹5। किंतु नहीं तो तुमको मेरा लाइन याद है ना, जितना वो देता है मार के रख लेते हैं, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। सुनो ना, इस बार वो अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, नहीं दिया ये दोनों, तो क्या दिया है वो? एप्लीकेशन कितना रुपए का? वो दिया, मार के रख लेंगे। इसमें कोई प्रीमियम है क्या?
नहीं तो पूरा 5 रुपए मार के रखेंगे, तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा 5 रुपए। अब बताओ नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड हमारा कितना, 500, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 500 से मल्टीप्लाई किए तो कितना बना, 5000, 1000, 3500 एंड 2500। नहीं सर, तो कॉपी कर लो, डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो अगर प्रीमियम कैश में रियलाइज नहीं हुआ तो फोरफीचर के बाद प्रीमियम अकाउंट भी कैंसिल करना पड़ेगा। गहराई तो है, गहराई तो है मुन्ना, सच बोल रहे हो, गहराई तो बहुत है अकाउंट्स में, तो ये अगर ठीक से पढ़े तब ना। ए घर बैठा बच्चा लोग, तुम लोग का समझ में आ रहा है ना, सिर्फ छाप रहा है। बच्चा बोल तो रहा है कि आ रहा, गुड। आगे चले, अब रीइशू का कहानी पढ़ो, क्या बोला था, ये देखो ना, रीइशू में क्या बोला था, ऑल ही शेयर्स वेर, ए ऑल मतलब कितना का बात हो, 500 पूरा रीइशू एट द रेट 9। तो ना 10 का शेयर अगर 9 में रीइशू है, साथ साथ लिखेंगे रीइशू एंट्री, तो तुम लोग स्मार्ट है, बोलो जल्दी क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares debit to equity share capital। 10 का शेयर रीइशू कर दिया 9 में, 1 रुपीज डिस्काउंट ऑन रीइशू। ए हाउ मेनी शेयर्स डिड बी रीइशू, entire 500 shares were reissued, so bank may will be debiting 4500, forfeited share will be 500 and equity share capital will be 5000। is it fine for you, is it okay for you? रीइशू के बाद क्या चीज का एंट्री करते, प्रॉफिट ऑन रीइशू, एंट्री बोलो प्रॉफिट ऑन रीइशू का, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रहा, जवाब दो, क्या मैं प्रॉफिट निकालने के लिए वर्किंग करूं कि ना करूं, क्यों नहीं करेंगे, हाँ भैया नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड भी 500 है और रीइशूड भी 500, तो शॉर्टकट क्या है, बोले शॉर्टकट यही है कि आपका फोरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस माइनस डेबिट करो, नेट में कितना आ रहा है, नेट में 2000, तो प्रॉफिट ऑन रीइशू 2000। अगर वर्किंग कर भी दिया तो भी सेम ही आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, पर क्यों वेस्ट करना भैया, सुनो ना, हम गजनी, हम भूल जाएंगे ये वाला शॉर्टकट, क्या आप एक तो नोटिंग करा दोगे, बिल्कुल, पहले यहां तक सबका लिखना हो गया तो एक बार बोलो डन सर, तो मैं आगे चलता हूं, डन सर, अरे वाह, तो चलो नोटिंग करा ही दिया जाए आपको। ये देखो बल्ब, मेंटोस, दिमाग की बत्ती चलाए, लिखो बल्ब लगा के लिखो, मतलब यहां पर नोट लिखा रहे हैं हम, लिखो इफ number of shares forfeited and number of shares reissued are same, then we will not do any working to find profit on reissue, rather balance in forfeited shares account will represent प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। देखो पहले ये वाला समझ में आया क्या, बात
दूसरा लिख देते हैं, इफ नंबर ऑफ शेयर्स forfeited and number of shares reissued are not same, then we must do workings to find प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, ब्रैकेट में एज डन अर्लियर। एज डन अर्लियर लिख दिया, मतलब पहले मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कैसे निकालते हैं, तो मैं वापस नहीं लिख रहा हूं कि अब कैसे निकालते हैं, वो तो समझ में आ ही गया। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर करके प्रॉफिट पर शेयर आएगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड लेते हैं, बस। पर लिखाना पड़ता है क्योंकि तुम एग्जाम के वक्त अलग नशे में रहता है। नोट 1 पढ़ते नोट 2 उस वक्त क्लिक नहीं करे, आज कर रहा है क्लिक, उस दिन दिमाग जो रहता है ना, तुम लोग ओवर यूज करता है ना, तो गर्म रहता है कुछ ज्यादा ही, सिस्टम हैंग होता है, इसलिए लिखाना पड़ता है। ऐसे तो बहुत सारा बात इंप्लाइड होता है, पर वो भी लिखाना पड़ता है कभी कभी। देख, हम लोग का मेन मोटिव तुम्हारा एग्जाम अच्छे से क्लियर करना, अच्छा मार्क्स लाना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ भी जाए तो इट्स ओके, कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या पता एग्जाम के पहले दिन तुम्हारा मूड कैसा रहेगा, तबीयत कैसा रहेगा, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, लाइफ उस दिन क्या रहेगा, यू नेवर नो। तो अगर सुंदर से सब लिखा हुआ रहेगा ना, तो कम से कम पढ़ के उतना तो डिलीवरी करके आ ही जाएगा। चलो, हो गया, नोटिंग डन है। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी कितना तो कॉन्सेप्ट हो गया है, 12 कॉन्सेप्ट टोटल हो गया अपना, 12 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं, और अभी कॉन्सेप्ट है चैप्टर में, मैं करवा दूंगा धीरे धीरे, पर अभी तक जितना पढ़े उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है ना, एक बार उसको पैकअप कर तो इजी रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, हमारे बुक में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो घबराए नहीं, मैं स्क्रीन पे सारा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको बुक मिल जाएगा, वो मेरे पास नहीं है। चले, अच्छा जी, सुनिए ना क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। महिंद्रा लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। ये सुना, एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10, प्रीमियम कितना है 4। मेरे को बताओ इशू प्राइस कितना हो गया, इसका मतलब 14 हो गया इशू प्राइस। पेबल एज अंडर 14 रुपीज कैसे देगा, वो हिसाब बता रहा है। बोलता एप्लीकेशन 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। तो वो लोग क्या समझाना चाह रहा है कि एप्लीकेशन मनी है ना, वो 3 रुपया का है, जिसमें 1 रुपया क्या है प्रीमियम है। मैं बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बोलता है अलॉटमेंट 4 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। अच्छा, बोलता है जो अलॉटमेंट है ना, ये 4 रुपए का, इस 4 रुपए में 1 रुपया क्या है प्रीमियम। बहुत मजेदार है। आगे बोलता है फर्स्ट कॉल 4 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। लो जी लो, फर्स्ट कॉल भी 4 रुपए का है, और इस 4 रुपए में भी 1 रुपया क्या है प्रीमियम है। अच्छा, और बोलता है सेकेंड कॉल, मतलब भाई फाइनल कॉल है, 3 पर शेयर ₹1 प्रीमियम है। लो जी लो, तुम सेकेंड कॉल बोलो चाहे फाइनल कॉल बोलो, ₹3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम है। अच्छा, इन सबका जोड़ लगाओ, कितना आ रहा है जरा टोटल करो। 14, हाँ ठीक ही है, मेरा इशू प्राइस 14 था, तो टोटल 14 मांग रहे हैं, और प्रीमियम 4 रुपया, देखो ना 1 2 3 4, और प्रीमियम कहाँ है, सब जगह फैला हुआ है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। याद करो जब मैं नोट्स लिखा रहा था एकदम फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने बोला था ना प्रीमियम कहीं भी हो सकता है, तोड़ तोड़ के भी हो सकता है, देखो दे दिया तोड़ तोड़ के। अच्छा, समय प्रीमियम है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्या दिक्कत। अब बोल रहा है
मिस श्रुति वॉज अलॉटेड 40 शेयर। कोई मिस श्रुति बोल के है, उसके पास कितना शेयर पड़ा हुआ है? 40 शेयर है। हमको श्रुति का कहानी सुना रहा है। अच्छा, श्रुति जी का क्या बात बोल रहा है? बोलता है गिव जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू फॉरफीचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हमसे सारा एंट्री नहीं मांग रहा, हमको बोलते सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री बताओ। रीइश्यू का भी नहीं बोल रहा है, ए सिर्फ किसका एंट्री मांग रहा है? फॉरफीचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तुम देखो केस 1 2 3, तो 3 अलग अलग केस दिया है, तीनों केस में सिर्फ किसका एंट्री बताना है? फॉरफीचर। हमको रीइश्यू बोला ही नहीं है, तो रीइश्यू का हमको दिखाना ही नहीं है। अब रीइश्यू होगा ही नहीं, तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का भी एंट्री नहीं है, तो हमको सिर्फ किसका एंट्री दिखाना है? फॉरफीचर। क्या ये बात दिमाग में घुस रहा है? अच्छा मैं पहला केस पढ़ रहा हूं, सारे बच्चे फोकस करेंगे। इफ मिस श्रुति फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ए श्रुति क्या नहीं दे पाई? अलॉटमेंट, एंड हर शेयर्स वर फॉरफिट। हम लोग कहां शेयर फॉरफिट कर दिए? हाँ, बोलता अलॉटमेंट नहीं दिया, यहीं के यहीं खड़े खड़े उसका शेयर फॉरफिट कर दिया। तुम समझ रहे हैं बात? मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 1, जिस दिन मैंने शेयर फॉरफिट किया है, मतलब मैं ऐसे बोलूं अलॉटमेंट के बाद कर दिया फॉरफिट। अच्छा, और अच्छे से बोलते हैं फर्स्ट कॉल के पहले ही फॉरफिट कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन है, आज कॉल्ड अप वैल्यू शेयर का कितना? जल्दी बताओ। जो 5 बोला मेरे को बहुत अच्छा लगा, बाकी लोगों को दिखाई दिया 5? क्योंकि हम अलॉटमेंट तक पैसा मांगे। अलॉटमेंट तक कितना रुपया है टोटल? 7। 7 में 2 रुपया तो प्रीमियम ही है, तो प्रीमियम तो कॉल्ड अप का पार्ट नहीं होता है, तो कॉल्ड अप तो 5 रुपए है ना, सबको दिख रहा है। अच्छा, वो अलॉटमेंट नहीं दिया, तो क्या दिया है उसने? एप्लीकेशन। तो मेरा पूछना यह है, तो कितना रुपया उसने नहीं दिया? अरियर। कितना रुपया नहीं दिया? नहीं दिया, अरियर। कॉल्स इन अरियर, वो तो 4 रुपया ही है। अरे अरियर में तो प्रीमियम होता है, मैंने से कहा क्या है? अच्छा बोलो तो कितना रुपया उसने दिया जो मैं मार के रख लूंगा? देखो दिया तो हिसाब से वो एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन का 3 रुपया, किंतु हम बताए थे फॉरफिट करते वक्त हम प्रीमियम फॉरफिट नहीं कर सकते, तो 3 में 1 रुपया प्रीमियम है, तो हम फॉरफिट कितना कर सकते हैं? 2 रुपया। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन अभी और है, क्या सब में सिक्योरिटीज प्रीमियम है? कहां है प्रीमियम? वे सब जगह है। तो सीधा बात हमने ये बताया था कि अगर प्रीमियम कैश में रियलाइज हो जाए तब तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, किंतु प्रीमियम कैश में रियलाइज ना हो तो प्रीमियम कैंसिल होगा। तुम जरा फोकस करो, एप्लीकेशन में प्रीमियम है कि नहीं? हाँ। जरा बोलो, मिस श्रुति ने क्या एप्लीकेशन का पैसा दिया है? हाँ। अगर एप्लीकेशन का पैसा दिया है तो एप्लीकेशन के अंदर जो प्रीमियम है वो भी उसने दिया है। उसने दिया तो मैं कंपनी, मुझे मिला है। अरे मुझे मिला है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा प्रीमियम रियलाइज इन कैश। और तुमको पता है नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज इन कैश, इट शैल नॉट बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। मैं बोलूं ये 1 रुपया मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा, किंतु सोचो अलॉटमेंट में भी तो 1 रुपया प्रीमियम है। अरे बोलो ना, क्या श्रुति ने अलॉटमेंट का पैसा दिया? नहीं। अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो पक्का पक्का अलॉटमेंट के अंदर जो 1 रुपया प्रीमियम है वो भी उसने नहीं दिया। अगर उसने नहीं दिया तो मैं कंपनी, मुझे नहीं मिला। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज इन कैश की नॉट रियलाइज? नॉट रियलाइज। एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज इन कैश, देन इट मस्ट बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। मैं बोलूं अभी जब मैं फॉरफीचर करने जाऊंगा, ये वाला 1 रुपया प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये रियलाइज नहीं हुआ है, किंतु ये 1 रुपया जो रियलाइज हो गया इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता। क्या ये बात सबके पल्ले पड़ रहा है? तो भैया जी चलिए साथ साथ लिखते हैं हम लोग केस 1 का फॉरफीचर का एंट्री। अच्छा, लिखने से पहले बताओ नॉर्मली फॉरफीचर का एंट्री क्या हो? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 फॉरफिट शेयर। बस इतना बताओ, क्या तुम इस बार प्रीमियम कैंसिल कर रहे हो? कितना कर रहे हो नहीं पूछ रहे हो, क्या कैंसिल कर रहे हो? हाँ, तो प्रीमियम कैंसिल करोगे तो साथ में एक्स्ट्रा क्या करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होता है। बोलो हाँ कि ना? प्रीमियम सॉरी एंट्री लिखो पहले, फिर वैल्यू का बात करेंगे। एंट्री लिखो, ये सम करते ही ना सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा, मक्खन वाला क्लियर। चीजों को सीखने में हड़बड़ाना नहीं होता, टाइम देना होता। टाइम दे दोगे ना हर चीज को ठीक से, चैंपियन बन। बोले यहां तक ठीक है? अब मैं क्वेश्चन पूछना चालू कर रहा हूं, सारे बच्चे रेडी?
मेरे को बताओ, अभी जो हुआ था हमने अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर दिया था ना, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल तो किया ही नहीं है, यही फोरफिट कर दिया था और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मेरा पहला क्वेश्चन, कॉल्ड अप कितना आज? हाँ भैया हिसाब से आप देख लो, टोटल हमने 7 मांग लिया, बस 7 में 2 रुपीज प्रीमियम कॉल्ड अप का पार्ट नहीं है, तो कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर इज 5। आगे पूछूं, सुनो ना, तुम पर शेयर जो प्रीमियम कैंसिल करेगा कितना करेगा? क्या पूरा 2 रुपया कैंसिल कर दोगे? नहीं, ये तो रियलाइज हो गया था भैया, ये तो कैंसिल नहीं होगा। ये वाला हम लोग रियलाइज नहीं किया था कैश में, तो ये वाला कैंसिल होगा, तो इसका मतलब प्रीमियम कैंसिल 2 रुपीज नहीं 1 रुपीज होगा। कॉल्स इन अरियर का मतलब जितना उसने दे दिया कि जितना नहीं दिया, और उसने क्या नहीं दिया था? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना करके है? 4 रुपए। तो हमारा कॉल्स इन अरियर कितने रुपए का है? 4 रुपए। सुनो ना, अगर यहीं से थोड़ा चोरी चमारी करना सीख गए, डेबिट में 6 रुपीज है, क्रेडिट में यहां 4 है, तो बैलेंस क्रेडिट में कितना आएगा? 2 रुपीज। और कोई बोलता ना हमको तो लॉजिक से ही समझना है, तो जितना वो देता मार के रख लेते हैं एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। उसने सिर्फ क्या दिया है? एप्लीकेशन का 3 रुपया, किंतु उसमें 1 रुपया प्रीमियम छोड़ दो तो कितना बचेगा? 2। तो हम फोरफिट कितना करेंगे? 2 रुपए। ये तो एक शेयर का हिसाब है। हम आज कितना शेयर फोरफिट कर रहे हैं आपको आइडिया है? श्रुति जी के पास कितना शेयर था? तो 40 शेयर फोरफिट करेंगे। 200, 40, 160, 80। कैसा लगा भैया? आप बोले तो नरेशन भी लिखाएंगे, हाँ तो लिख लो ना। हमने यहां पर क्या किया? फोरफिट ही ना किया है, तो बस लिख दो बीइंग 40 शेयर्स फोरफिट, बस। देखो मैंने शॉर्ट में नरेशन लिखा दिया, ये एग्जाम में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, किंतु अगर आप चाहते हो तो इसका आधा किलोमीटर वाला नरेशन भी होता है, वो भी लिख सकते हो। आधा किलोमीटर समझते हो? लंबा नरेशन बुक बुक में देखोगे वही सब लिखा हुआ मिलेगा, पर वो लिखने से कोई एक्स्ट्रा गोल्ड मेडल या एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता, मार्क्स उतना ही मिलेगा। नहीं भैया बोल के सुनाओ, तो मैं बताता हूं, तुम्हारा जो इच्छा तुम लिख लेना, मैं बोल रहा हूं जरा सुनो। बीइंग 40 shares of Shruti forfeited for non-payment of allotment, comma, as per board's resolution number ... dated ... ये इसका परफेक्ट नरेशन है, फुल नरेशन। लिखना चाहते हो एग्जाम में? इतना टाइम है नहीं, तो इतना ही लिखना। मैं भी वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा नहीं, कोई मार्क्स कटेगा नहीं, उतना ही मिलना है तो छोटा में लिख के बता दो कि शेयर फोरफिट हुआ, बस। नेक्स्ट आओ मुन्ना, केस 2 पढ़ते हैं। एक केस 1 सबको समझ में आ गया? अच्छा, केस 2 का केस 1 से कोई रिलेशन नहीं, हर एक केस अलग होता है, पता नहीं है बात। अब मैं केस 2 पढ़ रहा हूं। इफ मिस श्रुति fail to pay allotment and on her subsequent failure to pay first call her share were forfeited। अच्छा, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फेल कर दिया, और क्या फेल किया? और फिर फोरफिट किया। मतलब हम बताएं, ये लोग ये बोलना चाह रहा है, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, हम फर्स्ट कॉल के बाद ही इसका शेयर फोरफिट कर दिए। इन अदर वर्ड्स इनका शेयर फाइनल कॉल के पहले ही फोरफिट कर दिए। ये लोग क्या नहीं दिया इस बार? अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी। तो क्या दिया इसने? एप्लीकेशन। सुनो मेरा क्वेश्चन है, सुनते जाना, जवाब देते रहना। बता सकते हो? हम तो सेकंड कॉल के पहले ही ना फोरफिट कर ले रहे हैं, तो जिस दिन फोरफिट कर रहे हैं उस दिन कॉल्ड अप कितना था? 8 बोल रहे हम खुश हैं, क्योंकि अगर आप टोटल करते हो यहां पर तो ये कितना होता है? 11। किंतु 11 में 3 रुपीज तो प्रीमियम है, वो तो कॉल्ड अप का पार्ट हो नहीं सकता, तो 11 माइनस 3 कितना बचा? 8। तो कॉल्ड अप 8। अच्छा, कितना उसने नहीं दिया? अरियर, अरियर कितना नहीं दिया? 8। अब यहां से प्रीमियम मत हटाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अरियर से प्रीमियम नहीं हटता, अरियर में प्रीमियम रहेगा। अच्छा बोलो तो कितना रुपया मुझसे मार के रख लेंगे? भैया आपने बोला जितना वो देता मार के रख लेते हैं, किंतु एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान दो, उसने क्या दिया है? एप्लीकेशन 3 रुपया, पर इसमें 1 रुपया प्रीमियम है, तो प्रीमियम तो मार के नहीं रख सकते, तो हम कितना मार के रख लेंगे? फोरफिट कितना करेंगे? 2 रुपया। अच्छा, और भी क्वेश्चन है मेरा, इस समय बताओ प्रीमियम है क्या? हाँ, प्रीमियम कहां है? वह सब जगह है। अब बताओ, उसने एप्लीकेशन मनी तो दिया था ना? अरे श्रुति ने एप्लीकेशन मनी दिया था ना? तो पक्का पक्का उसने एप्लीकेशन के साथ
उसके अंदर जो 1 रुपया प्रीमियम है वो भी दे दिया। अगर उसने वो दे दिया तो मैं कंपनी मुझे मिल गया। अच्छा मुझे मिल गया तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज इन कैश। एंड यू नो इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज इन कैश इट शैल नॉट बी कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। तो ये 1 रुपया तो मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। किंतु बात देखो, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। किसने? श्रुति ने। अगर इसने ये नहीं दिया तो इसने पक्का पक्का इसके अंदर जो 1 और 1 ये 2 रुपया प्रीमियम है वो भी उसने नहीं दिया। अगर उसने नहीं दिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश है? अरे बोलो ना। एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज इन कैश देन इट शैल बी कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। तो जब मैं फोरफिट करने जाऊंगा ना, टोटल 3 रुपए प्रीमियम में से 1 रुपया प्रीमियम मुझे मिल गया, ये तो कैंसिल नहीं कर पाऊंगा, किंतु ये 2 रुपया प्रीमियम नहीं मिला, ये कैंसिल करूंगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको एकदम बारीकी से देखना पड़ेगा प्रीमियम को लेकर। तो भैया फोरफीचर के वक्त मैं एंट्री करने जा रहा हूं, ये हमारा केस 2 का एंट्री है। मैं बता रहा हूं प्रीमियम कैंसिल करना है तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि मेरा जर्नल एंट्री तो सेम ही रहेगा? नहीं समझा मेरा बात। एंट्री तो वही रहेगा ना, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू कॉल्स इन एरिया, टू फोरफिटेड शेयर। यस सर कि नो सर? यस सर कि नो सर? यस सर कि नो सर? लिखो यहां तक, फिर वैल्यूज का बात करेंगे। लिख लिया? अब मेरे को बताओ, मेरे को कैपिटल में कौन सा वैल्यू लिखना होता है? कॉल्ड अप वैल्यू। अभी देख के बताओ यहां पर कॉल्ड अप कितना है? हाँ 8, तो मैं यहां पर आके लिखूंगा 8 कॉल्ड अप है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना कैंसिल करोगे? पूरा 3 रुपया? ना ना भैया, जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला? 2 रुपया कैंसिल। अच्छा जरा देख के बताना, कॉल्स ने बता जितना उसने नहीं दिया, उसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, मतलब 4 रुपए और 4 रुपया तो कितना हो गया? 8 रुपए। यस सर कि नो सर? और मैं यहीं से दिखा देता हूं, सुनो ना, 10 में से 8 क्रेडिट हो गया तो बाकी कितना बचा? 2 रुपीज। लॉजिक खुद सोच लो। अब बार बार थोड़ी ना लॉजिक करते जाएंगे, इतना बार बोल दिए। अच्छा कितना शेयर फोरफिट कर रहे हो? हाँ श्रुति जी के पास 40 था भैया, तो 40 ना फॉरफिट होगा। ये हो गया 320 80 320 80। भैया नरेश ये वही ना होगा, बीइंग 40 शेयर्स फोरफिट। देखो क्या पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है समझने में? मेरा आदत ही है कि मैं जो भी चीज डिफिकल्ट लगता है उसको इतना बार करा दूंगा कि याद हो गया तुमको। फिर वो डिफिकल्ट, फिर एक टाइम के बाद बोर हो जाएगा, बोला बस अब ट्रिक समझ में आ गया। देख लो यहां तक, घर बैठे बच्चे आप लोग भी रिप्लाई करो, यहां तक क्लैरिटी है? यहाँ के बच्चे जो बैठे हैं वो लोग तो बोल रहे हैं हाँ भैया क्लैरिटी तो है। जल्दी बताओ, समझ आ गया? ओके है? कोई डाउट आउट तो नहीं है ना यहां तक? लिख लिया सबको? अच्छा चलो थर्ड केस की तरफ चलो। लास्ट केस, थर्ड केस है इस सम का। क्या मांगा है भैया? केस नंबर 3। अच्छा इसको हटाने दो मुझे पहले, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इफ मिस श्रुति fail to pay first call and on her subsequent failure to pay final call her shares were forfeited। ये पहले उन्होंने क्या फेल किया? पढ़ो पढ़ो, फर्स्ट कॉल। सब्सिक्वेंटली फिर वो क्या नहीं दे पाई, तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, फिर उसका शेयर फोरफिट हुआ। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं उनका शेयर फाइनल कॉल करने के बाद फोरफिट हुआ? अच्छा अगर उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया तो पक्का पक्का उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा दिया है। हाँ सर कि ना सर? अब मेरे कुछ क्वेश्चंस, मैं फाइनल कॉल तरीके, मैं फाइनल कॉल के बाद उनका शेयर फोरफिट कर रहा हूं, तो बता पाओगे जिस दिन फोरफिट करूंगा उस दिन कॉल्ड अप क्या है? हाँ फुल्ली कॉल्ड है, 10 रहेगा, 10 10 10 सारे बच्चे करेक्ट। अच्छा
10 में से ये बताओ कितना रुपया उन्होंने नहीं दिया। अरियर अरियर, स्क्रीन पे देखोगे आंसर दिख जाएगा। वेरी गुड, उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया तो 7 रुपए हैं कॉल्स इन अरियर पर से। अच्छा, उन्होंने जो दिया है उसमें से कितना फोरफिट करोगे? दिया तो उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट टोटल 7 रुपए, तो 7 फोरफिट होगा 5, क्योंकि 2 रुपया प्रीमियम हम लोग फोरफिट नहीं कर सकते। अच्छा, समय प्रीमियम है ना, तो अब सोचना पड़ेगा प्रीमियम कैंसिल करना है कि नहीं करना है। जरा सोचो, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया था श्रुति ने, तो पक्का पक्का इसके अंदर का प्रीमियम भी उसने दे दिया। अच्छा, उसने दे दिया तो मैं कंपनी मुझे मिल गया, मुझे मिल गया तो इंग्लिश में बोलूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज इन कैश, एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज इन कैश इट शैल नॉट बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो क्या मैं ऐसे बोलूं ये 2 रुपया मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा? किंतु अब थोड़ा फोकस डालो, ये लास्ट 2 में, इसमें भी तो 2 रुपया प्रीमियम है। क्या श्रुति ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दिया है क्या? नहीं दिया। अगर उसने ये नहीं दिया तो पक्का पक्का इसके अंदर का प्रीमियम भी उसने नहीं दिया। अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया, मैं कंपनी, मुझे प्रीमियम नहीं मिला, तो इंग्लिश में क्या बोलूं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज कि नॉट रियलाइज? एंड यू नो इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज इन कैश देन इट शैल बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो मैं कितना प्रीमियम इस बार कैंसिल करूंगा? 2 रुपए। अब पूरा पूरा बात जा रहा है सबको? ठीक है भैया। तो भैया सुनो ना, तुम केस 3 लिखना चालू करो। एंट्री क्या लिखोगे बताओ? मैं नहीं लिख रहा, तुम ही बताओगे इस बार केस 3 में एंट्री क्या होना चाहिए। हाँ भैया, सेम ही, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 फॉरफिटेड शेयर। एंट्री लिखो पहले फट से। वैल्यूज भी मैं आपसे पूछ के ही लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। अच्छा, आप रेडी हो जाएं तो बताइएगा मुझे। बोलूं? सुनो ना, अच्छा लिख रहा है बच्चा, रेडी है? अच्छा, कैपिटल में तो कॉल्ड अप आएगा ना, कॉल्ड अप कितना पर शेयर? 10। प्रीमियम मैं सोच रहा हूं पूरा 4 रुपीज कैंसिल कर दूं। नहीं, कितना कैंसिल होगा? 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल वाला प्रीमियम। अरियर मतलब जितना वो दिया कि जितना नहीं दिया, और वो क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, कितना रुपए का? 7। और इधर देखो ना, फोकस लगाओ, शॉर्टकट पहले देखो फिर लॉन्ग कट देखना। सुना, 12 डेबिट हुआ है, उसमें से 7 क्रेडिट हो गया, तो बाकी कितना बचा? 5। तो 5 रुपीज फोरफिट होगा। और कोई बच्चा लॉजिक से समझ रहा है तो इधर देख लो, अभी बताया था 7 रुपीज हमको मिला है, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम हम फोरफिट नहीं कर सकेंगे, तो कितना फोरफिट होगा? 5 रुपीज। बोलना, समझ रहे हो? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर कितना था फोरफिट कर रहे हैं जो? 40। ईआर है 400, ईआर 80, ये कितना रहा? 280, और ये 200। देख लो, नरेशन भी लिखो, नरेशन नरेशन बीइंग 40 शेयर्स फोरफिट। और पूरे समय सिर्फ आपसे फोरफीचर का स्टोरी मांगा, और कुछ मांगा था क्या? नहीं, तो हमको भी करने का जरूरत नहीं है। जब मांगा ही नहीं तो हम कहां से करके दे देंगे? अच्छा, डेटा भी तो देना चाहिए। डेटा दिया रीशू का, तो कैसे करेंगे? और जब रीशू ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड रीशू निकलेगा क्या? तो वो भी नहीं करेंगे। बोलो कैसा लगा? अब ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला बात जो मैं बोलना चाह रहा था वो दिमाग में गया, बात रियलाइज नॉट रियलाइज वाला पोर्शन एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक इजी सा समझ, बहुत एक फुल फ्लेजर करता, अभी तक तो टुकड़ा टुकड़ा कर रहे थे, फुल जिसमें सब कुछ आ जाए तो अच्छा लगेगा ना। बुके अच्छा लगता है ना, एक सिंगल रोज और एक बुके, कौन सा खूबसूरत लगता? बुके। तो तुम लोग को बुके करवाते हैं हम, इसमें तुमको मजा आ जाए। मेरा तो क्या है भैया, मजा तुमको आना चाहिए ना। सम नंबर 4 करेंगे बनना, सम नंबर 4। मैं दिखाता हूं स्क्रीन पे, आप घबराएंगे नहीं, मैं सारा बात आपके स्क्रीन में दिखाऊं। ये लो, स्क्रीन पे दिखा दिया। एक बार आप खुद से रीड करो, मैं 1 मिनट छोड़ा आपको अकेले, आप रीड करो, फिर मैं अपने हिसाब से रीड करूं।
अरे ये 45 नहीं, 4 फीटेड है। हाँ ये वाला 4 फीटेड है। हाँ वो 45 नहीं है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये लो। हैं? सब जगह ही 45 लिख के रखा है। ये ना, ये 45 नहीं है, 4 फीटेड। इसको काट काट के ठीक कर लेना। भगवान जाने शायद टाइप इस नशे में था क्या 45 कर रहा था। हमको नहीं पता कब टाइप किया है, पर नशे में टाइप किया। 45 नहीं है, 4 फीटेड है। हाँ वो दो जगह मैंने काट दिया, उसको ठीक कर लेना। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। हाँ होता है कभी कभी, टाइपिस्ट लोग ऐसा करता है। पढ़ लिया? अब मैं पढ़ता हूं। मिस्टर एक्स इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर। ये कितना शेयर इशू किया है? 1 लाख। मेरे को एक जवाब दो, अगर मैंने इशू 1 लाख शेयर किया तो मैं 1 लाख शेयर से ज्यादा अलॉट कर पाऊंगा लोगों को? नहीं। ऑफ रुपीज 10 each, ये 10 रुपीज क्या है? फेस वैल्यू। हाँ डर के क्यों बोलता है, कॉन्फिडेंस से बोले यार। एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, तो बोलो इशू प्राइस कितना होगा? अगर 10 रुपया शेयर है, उसमें 2 रुपए हम प्रीमियम भी मांगेंगे, तो टोटल सामने वाले से कितना मांगेंगे? 12। तो इशू प्राइस कितना है? 12। पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन 2 रुपीज है, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज और ये 2 रुपीज। टोटल करो कितना आ रहा है? 12। हिसाब मिल रहा है? किंतु मेरे को डाउट हो गया यार, सब में 2 रुपया प्रीमियम है ना, कहाँ है प्रीमियम? ये तो बताया ही नहीं ये लोग। एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में तो बताया ही नहीं। हाँ तो अगर कुछ नहीं बताता है तो भैया आप ही बताए थे लास्ट लेक्चर में कि हम लोग मान लेंगे वो कहाँ इंक्लूडेड है? अलॉटमेंट में। यानी सुनो ना, इस अलॉटमेंट को मन की आंखों से देखो, तुमको दिखाई दे रहा है इसमें 2 रुपया क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम है, यानी बाकी 3 रुपया क्या है? कैपिटल पोर्शन है। दिख रहा है तुमको सबको? गुड। आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है, द एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1,50,000 शेयर, सॉरी 1,20,000 शेयर। कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया? 1,20,000। जैसे मैं पढ़ा ना, सुना सुना मेरे तरफ देख, जैसे इतना दूर पढ़ा ना, दिमाग एक सेकंड में बहुत सारा बात बोल रहा है। जानता क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भैया इशू से ज्यादा मिला है, मतलब ये एक्सेस एप्लीकेशन है। और एक्सेस एप्लीकेशन में दो बात हो सकता है, या तो एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट बोलेगा, या तो क्या बोल देगा? प्रोराटा। दोनों में से कोई एक केस होगा। अगर मेरे को बोलेगा रिजेक्ट कर दो, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी में 2 बैंक करके रिफंड करूंगा। जल्दी पकड़ो बात को, सेकंड एंट्री में। और अगर प्रोराटा बोलेगा तो मैं एक्सेस एप्लीकेशन को एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट में, सेकंड एंट्री में 2 इक्विटी शेयर अलॉट। अरे समझ आ रहा है ना मेरा बात? ठीक है। ऑफ विच 20,000 एप्लीकेशन वेयर, ये देख के अच्छा लगा तुमको, अच्छा लगा होगा। प्रोराटा नहीं दिया, बोले सर बच गए। आज बच के क्या करोगे, आगे तो आएगा ही। तो एनीवेज रिजेक्ट बोल दिया, इसका मतलब ये 20,000 शेयर पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसको क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। वेरी गुड। आगे बोल रहा है, मिस्टर ए टू हुम 3,000 शेयर्स वर अलॉटेड। कितना शेयर था उसके पास? हमारी कंपनी का 3,000 शेयर था। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। लो जी लो, ए अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं देता। ठीक है। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड बिफोर फाइनल। ए सुना, उसका शेयर फाइनल कॉल के पहले फोरफिट हो गया, मतलब यही फोरफिट हो गया। हाँ कि ना? मेरा एक क्वेश्चन है, उसका शेयर अगर फाइनल कॉल के पहले फोरफिट हुआ है, तो जिस दिन हम फोरफिट कर रहे हैं उस दिन कॉल्ड वैल्यू कितना शेयर? 8। फटाफट भी सोच सकता है, पता है, लॉन्ग कट नहीं सोच के। तुम लोग कैसे सोच रहा है? हम लोग उससे ये सारा पैसा मांग लिए, ये कितना रुपया हो रहा है? 10। किंतु 10 में 2 रुपया क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम तो कॉल्ड अप का नहीं होता है, तो 8 रुपया कॉल्ड अप है। मैं शॉर्टकट सिखाऊं? मैं ऐसे सोचता ही नहीं। मैं देखता हूं फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, 10 रुपए। अभी तक हमने कितना कॉल किया नहीं है, तो 10 में से 2 कॉल दिए, तो कॉल कितना कर लिया? शॉर्टकट समझा कैसे सोचना है एग्जाम में? हर तरह से सीखना आना चाहिए। तो मैं तो आगे से ऐसे ही सोचूंगा, 10 का शेयर है, अभी तक फाइनल कॉल हमने किया नहीं, तो 2 कॉल हुआ नहीं, तो कॉल्ड अप कितना है? 8 है। अच्छा ठीक है, छोड़ो, आगे बात करते हैं थोड़ा, उसको और बाद में बात करेंगे। मिस्टर बी टू हुम 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे बोथ कॉल। लो जी लो, बोथ कॉल फेल हुआ, मतलब फर्स्ट कॉल भी फेल कर दिया और फाइनल कॉल भी फेल कर गया। अरे बोलो ना, बोथ द कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल। मतलब बी का शेयर फाइनल कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है, तो बताओ जिस दिन फोरफिट करेंगे उस दिन कॉल्ड वैल्यू क्या है? 10। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। ऑल दिस शेयर्स, ऑल मतलब 3,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? 5,000।
वेर लेटर ऑन रीइशू। अच्छा, लेटर ऑन रीइशू क्या है? मतलब फाइनल कॉल करने के बाद रीइशू किया कि उसके पहले ही? अच्छा, एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। फाइनल कॉल के बाद मतलब सबका औकात 10 रुपए का है, तो 10 का शेयर कितने में इशू कर रहा है? 9, तो 1 रुपए क्या दे रहा है? डिस्काउंट। मेरा किंतु एक क्वेश्चन है छोटा सा, बताऊं? हमने फोरफिट टोटल में कितना शेयर करा? 5,000। रीइशू कितना करवा दिए? तो मेरे को बस बताओ, जब प्रॉफिट और रीइशू निकालेंगे तो वर्किंग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, टाइम बचाएंगे। अच्छा, तुमसे मांगा क्या है? जर्नल एंट्री, मतलब सारा दिखाना है स्टार्टिंग से लेकर एंड। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इस बार ना नरेशन भी लिखेंगे। पहला पहला सम अच्छा वाला सम कर रहे हैं तो प्रॉपर नरेशन लिखाऊंगा मैं, तो मेरे साथ साथ लिखना। अच्छा, पहले बताओ, फुल फ्लेजेड नरेशन लिखाऊं कि शॉर्ट वाला लिखा दूं? शॉर्ट वाला ही लिखा दें जो एग्जाम में चलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और हमको करना है जब। मैं बस इतना ही उम्मीद करता हूं तुम मेरा सारा सिखाया हुआ कहानी याद रखा है, कुछ भूला नहीं है। सबसे पहले मेरे को बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम जवाब देते रहो। सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन का मनी, अच्छा मुझे मतलब कंपनी को, हाँ, एप्लीकेशन का मनी मिलेगा कि मुझे पहले भीख मांगना है? मिलेगा। तो जब एप्लीकेशन मनी मिलेगा तो जर्नल एंट्री क्या करोगे? बस लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब सब में देख के बताना, मैं सब नहीं दिखा रहा, मैं दिखाना तो पड़ेगा। अच्छा दिखा रहा हूं, चल देख के बताओ सब में एप्लीकेशन मनी कितना करके। स्क्रीन पे देखो ना भाई, 2 रुपया। कितने शेयर पे मिलेगा? 1 लाख की 1,20,000? जो लोग 1 लाख बोला मर जा नालायक, मर जा। एप्लीकेशन कितने शेयर पे मिला? इतना पढ़ाने के बाद मुंह से निकला 1 लाख। जीप कट जाए आज खाना खाते वक्त, नालायक कहीं का। इसीलिए बोला तो खाना खाते वक्त जीप कट जाए। आज रात को जब खाएगा ना जाके, तब उस वक्त जीप कट जाना चाहिए, पापी आदमी। तो भाई साहब 2 रुपीज करके 1,20,000 शेयर पे कितना रुपया मिल गया हमको आज? 240, 2,40,000, 2,40,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2,40,000। फिर अपने क्या करते हैं नेक्स्ट एंटर? मैं नहीं जानता, तुम बताओ। वेरी गुड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट करेंगे। मालिक का पैसा, मालिक का डब्बा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड बोला है तो रिफंड करना पड़ेगा, तो टू बैंक लिखना पड़ेगा। क्या बच्चे लोग, ओहो मैं नरेशन लिखना भूल गया पहला वाला का, सॉरी। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये लिख लेना मना, हाँ मेरे से मिस होता। एक लाइन का ये छोटू सा लिखा है। दूसरा वाला का भी नरेशन लिखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी credited to equity share capital account and excess application money refunded, and excess application money refunded. Being application money credited to equity share capital, थोड़ा सा कैपिटल में डाल दिए, एंड एक्सेस एप्लीकेशन में जो एक्सेस मिला वो क्या कर दिए? रिफंड कर। लिख लिया? वेरी गुड। एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा? अलॉटमेंट। बोला अलॉटमेंट का पहले पैसा मिलेगा कि भीख मांगना है? तो चलो भीख मांगने चलो। इसमें याद रखना इस बार प्रीमियम भी है, बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरी नाइस, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। साथ साथ लिखेंगे, घर बैठे बच्चे जल्दी हाथ चलाओ। सुनो, अलॉटमेंट मनी कितना करके है? बोले भैया क्वेश्चन दिखाइए ना, हम अभी बता देंगे। लो मैं दिखा दिया, अलॉटमेंट मनी कितना करके, और उसमें 2 रुपया प्रीमियम भी याद रखिएगा, तो बाकी 3 रुपया कैपिटल है ना। तो मैं वही बोल रहा हूं कि मेरा अलॉटमेंट 5 रुपया है, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, तो बाकी 3 रुपया कैपिटल है।
अच्छा भीख मांगेंगे कितने शेयर पे, 1,20,000 पे ना, ना भैया भीख मांगेंगे अब सारे शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर तो 1,00,000 ही है ना, 20,000 शेयर तो आप रिजेक्ट कर दिए ना, बात समझ रहे हैं ना तुम लोग। ये मैं पहला वाला में वैल्यू नहीं लिखा, तुम लोग भी कोई नहीं बोला, और तुम लोग लिख लिया था क्या, ये मैं पहला वाला में ना वैल्यू लिखना भूल गया था। 2,40,000 एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज करके कितना शेयर अलॉट कर रहे हो, 1,00,000, तो 2,00,000 मालिक का पैसा तो मालिक का डब्बा में, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था 40,000, अरे 2 रुपया करके 20,000 शेयर रिजेक्ट हो जा रहा है ना। ये पिछला वाला मैं भूल गया था मैं फिगर्स लिखना, तुम लोग लिख लिया था ना, बस स्मार्ट है तुम। अच्छा इसका भी अलॉटमेंट का भीख मांगने वाला भी पूरा करो, 5,00,000 रुपए, 3,00,000 इन कैपिटल एंड 2,00,000 इन प्रीमियम। भैया नरेशन, अच्छा सुनो, मैं तो इसको भीख मांगने का एंट्री बोलता हूँ, बाजार में जाके मत बोल देना भीख मांगने का एंट्री, इसको ड्यू एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ ड्यू एंट्री बोलते हैं। ठीक है, पता चला बाजार में जाके तुम इंटरव्यू दे रहा है, बोला बताओ कौन सा इंटरव्यू, बोला भीख मांगने का, ऐसे मत करना। क्या बोलोगे वहां पर, ड्यू एंट्री होता है, भीख मांगने मतलब ड्यू। नरेशन लिखो, बीइंग allotment money made due, being allotment money made due, being allotment money made due, being allotment money made due। अब ड्यू कर दिया, अब पैसा मिलेगा। सुनो ना एक बार क्वेश्चन इधर देखो, देख के बताओ, क्या सब कोई मेरे को अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है, नहीं, कौन नालायक नहीं दे रहा है, बाकी सब तो दे रहे हैं ना। तो भैया जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, मेरा वर्ड सुनते रहना और लिखते रहना, जो पैसा देते हैं उसके लिए बैंक डेबिट, जो पैसा नहीं देते उनके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट। टू टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉट। बात समझो, अलॉटमेंट का था 5,00,000 रुपीज, मानते हो मेरा बात, कौन पैसा नहीं दिया, मिस्टर एक था कि एक्स नाम था, अच्छा ए नालायक के पास कितना शेयर था, 3,000 शेयर, और 3,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज करके नहीं दिया, यानी इसका अरियर कितना है 15,000। मिस्टर ए वॉज होल्डिंग 3,000 शेयर, यू कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एट द रेट 5 पर शेयर, so on 3,000 shares the amount will be how much, 15,000। so out of 3 lakh, if I'm not sorry, out of 5 lakh, if I'm not able to recover 15,000, how much did I receive in bank, 485। समझ आ रहा है, नरेशन मुन्ना आओ ना, नरेशन लिखो ना, being allotment money received ऑन, कितने शेयर पे मिला बोलो तो, 1,00,000 शेयर्स, कॉमा एक्सेप्ट ऑन 3,000 शेयर। स्टाइल समझा, तो 97 लिख सकता है, मेरे को दिक्कत नहीं है, पर मैं पूरा समझा के लिए 1,00,000 में मिला है 3,000 छोड़ के, तो इसका मतलब नेट में कितने पे मिल गया 97 पे, तो स्टाइल से लिखवा रहा हूं। ऐसा लैंग्वेज क्यों लिखा है पता है, क्योंकि कभी कभी सब में ये लोग भी ऐसा लैंग्वेज यूज करेगा जिससे तुम थोड़ा रूबरू हो जाए इस लैंग्वेज। बोलो क्लियर हो गया सबको, यहां तक सबको लिख के बैठा मेरे साथ साथ। भैया अलॉटमेंट का बारी हो गया, अब बताओ क्या करेंगे। देखो अलॉटमेंट के बाद क्या है, फर्स्ट कॉल है, नहीं फोरफिट तो हम ए का शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ना करेंगे, फाइनल कॉल के पहले ना करेंगे, तो पहले तो फर्स्ट कॉल होगा ना, वरना ये सबको ही फर्स्ट कॉल तो कर लेना, कि फोरफिट करते हैं पहले, नहीं नहीं भैया कर लीजिए फर्स्ट कॉल, तो पहले भीख मांगने का फर्स्ट कॉल का, और फर्स्ट कॉल कितना करके, इधर देखो 3 रुपए करके। चलो भीख मांगने वाला एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अब नाम पूरा लिखोगे, अब कॉल कॉल सिम लिखोगे, मैंने पहले दिन ही बताया था, सिर्फ कॉल लिख रहा था टाइम बचाने के लिए, अब पूरा लिखोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक कॉल मनी कितना रुपए करके, 3 रुपए करके। भीख कितने शेयर पे मांगोगे, सारे शेयर पे। जब भी भीख मांगोगे कभी मत देखो कौन पहले देगा कौन बाद में, कौन देगा कौन नहीं देगा, जब भी भीख मांगेंगे सबसे मांगेंगे, ना ज्यादा से ना कम से, सबसे। ये लाइन याद है, मैं थोड़ा फास्ट बोल दिया मगर याद हो जाना चाहिए। सबसे मतलब सारे प्रेजेंट शेयर होल्डर थे, हाँ
तो कितना भीख मांगने का बात है आज? 3 लाख रुपए। अब एग्जाम में इसको भीख मांग ली ऐसे मत लिख देना। ये कौन सा एंट्री है? ड्यू एंट्री। तो क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू। 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 ठीक है भैया? और बताइए, ड्यू करने का तो पैसा मिलेगा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। जरा देख के बताओ, क्या फर्स्ट कॉल का पैसा सबको ही देगा? कौन नहीं देगा? ए तो नालायक था ही, उसके हाथ में, और कौन पकड़ लिया? बी भी नालायक बन गया। तो भैया सुनो ना, काम तो आसान है। जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए क्या डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। और जो लोग पैसा नहीं देंगे उनके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखे बता? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पहले एंट्री लिखो, फिर वैल्यू को लेकर बात करें। पहले एंट्री फिर वैल्यू। वैल्यू का बात करें। सुना, मेरा कॉल तो इधर देख लो 3 लाख का था, यही उठा के लिख दिया 3 लाख। कौन पैसा नहीं दिया? ए तो नालायक था, अब बी भी नालायक निकल गया। ए के पास कितना शेयर था? 3000, मगर बी के पास 2000। ये लोग कॉल मनी 3-3 रुपया करके नहीं दिया, यानी ए ने 9000 नहीं पे किया और बी ने 6000 नहीं दिया, तो दोनों जन मिला के कितना अरियर कर दिया? 15,000। क्या ये अरियर का बात समझ में आया क्या? देखो तो, ए 3000 शेयर पे 3 रुपीज करके फर्स्ट कॉल नहीं दिया 9000, और बी के पास 2000 शेयर था, उसने 3 रुपीज फर्स्ट कॉल करके 6000 नहीं दिया। और 9 + 6 कितना हो गया? 15,000। मेरा कॉल देना अरियर है। तो 3 में से अगर 15 नहीं मिला तो आज कितना रुपया मिल गया? 25,000। ए नरेशन लिखना है? ए मैं नरेशन लिखूं? सुनो ना, बीइंग, ये कौन सा मनी है? तो लिखो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एक्सेप्ट ऑन, कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला? 5,000। 5,000 समझ गया? ए का 3000, बी का 2000, तो 5,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एक्सेप्ट ऑन 5,000 शेयर, एक्सेप्ट ऑन 5,000 शेयर। क्या क्या बोलती पब्लिक? नहीं समझ में आ रहा ना? आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है पक्का? ए घर बैठा बच्चा, तुम लोग को समझ में आ रहा है? यहाँ का बच्चा तो बोल रहा है हाँ आ रहा है। तुम भी बताओ कुछ। सिर्फ चुपचाप बैठ के छपा छप कॉपी कर रहा है। नहीं रिप्लाई कर रहे हैं भैया, हम लोग भी हाँ सर लिख रहा है। एक आध बच्चा तो लिखा है, सारा बच्चा लोग अभी तक लिखा नहीं है। क्लियर है सर? क्लियर है, गुड। अच्छा ये मेरा फर्स्ट कॉल हो गया, अब फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल कर लें? क्यों भैया? पहले फोरफिट करना पड़ेगा। किसका शेयर? ए का। वो लोग बोला था ए का शेयर फाइनल कॉल के पहले यहां फोरफिट करना पड़ेगा। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब देंगे मुन्ना। मेरे कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब देंगे। मैं पूछूं क्वेश्चन? मेरा पहला क्वेश्चन, आज हम फाइनल कॉल के पहले शेयर फोरफिट कर रहे हैं का। आज का कॉल डब कितना है? हाँ 8 है। अभी तक 2 फाइनल कॉल हुआ नहीं है, तो कितना कॉल हो गया? 8। अच्छा मिस्टर ए ने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो उसने क्या दिया था? एप्लीकेशन। अच्छा समय प्रीमियम है? हाँ कहाँ है प्रीमियम? अलॉटमेंट में। जरा देख के बताओ ए क्या अलॉटमेंट दिया था? अगर वो अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया तो मैं कंपनी, मुझे प्रीमियम नहीं मिला। नहीं मिला तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश कि नॉट रियलाइज्ड इन कैश? वेरी गुड, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश। एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम is not realized in cash, then it must be cancelled at the time of forfeiture. तो अभी जब मैं forfeiture का एंट्री करूंगा
तो मैं प्रीमियम कैंसिल करूं कि नहीं करूं? करेंगे। जब कैंसिल करेंगे तो मुझे पहले आप इस बात में हेल्प कीजिए कि एंट्री क्या करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, वेरी गुड। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, वेरी गुड। 2 calls in arrear, वेरी गुड। एंड 2 forfeited share, वेरी गुड। मेरे साथ साथ एंट्री लिख ली होंगे अभी तक, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। एंट्री तो एकदम टनाटन बोला आपने, मैं खुश हूं आपसे। आपने एंट्री एकदम सही बोला, मैं खुश हूं आपसे। भैया वैल्यू को लेकर बात करना था। तुम लोग बोला था अभी तक फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं हुआ, तो कॉल्ड अप हमारा कितना है? एक शेयर में 8 रुपया है। ये ए के पास 3000 शेयर था, तो ये 24,000 आना चाहिए। बोलो हाँ। अच्छा, प्रीमियम कैंसिल करना है। कितना रुपया प्रीमियम था? एक शेयर पे 2 रुपया, तो 3000 शेयर पे कितना होगा? 6000 रुपए। और अब मेरा एडवाइस आएगा, सुनो। कॉल्स इन अरियर कितना? तो तुम लोग झट से कूद के जाएगा। मैं बता, तुम क्या करेगा? बोलेगा भैया इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, दोनों को मिला के होता 8 रुपए। 3000 शेयर है तो कितना होगा? 24। तुम कर सकता है, किंतु मेरा एडवाइस मानेगा, ऐसे मत करना। इस मोमेंट से कसम खा लो कि जब भी कॉल्स इन अरियर निकालने जाओगे, यहां से नहीं लोगे, क्वेश्चन से नहीं लोगे, तो कहां से लेंगे भैया? ये तुम जर्नल एंट्री किया ना, यहां से उठा। देख मेरा बात समझ, ये सम इजी है, इसमें तुम नहीं फंसेगे। कि तो आगे जैसे जैसे अच्छा अच्छा सामान जाएगा ना, अगर ये काम करने जाएगा तो वहां फंस जाएगा और फिर नहीं निकलता। जो लोग बोलते हैं ना शेयर का चैप्टर डिफिकल्ट है, ट्रिक आता है, तो ये ट्रिक में ट्रैप हो जाओगे। तो अपना ना सिस्टम ही चेंज कर लो ना, कि कोई भी ट्रैप नहीं कर पाए तेरे को कभी भी। मैं क्या करूंगा, अरियर में कहां से देखूंगा? जर्नल एंट्री से देखता हूं। मैं दिखाता हूं तुमको, सुनो। मेरा पहला अरियर यहां पर है, आपको दिखाई दे रहा है? ए, हमको किसका अरियर पता करना है? ए का ना। तो ए अलॉटमेंट के दिन कितना रुपया नहीं दिया, देखो जरा सा, 15,000। और फिर फर्स्ट कॉल के वक्त ए कितना नहीं दिया? 9,000। बस, तो मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, 15,000 प्लस 9,000। हाँ, टोटल 24। मैं मना नहीं कर रहा हूं, इस समय तुम बच जा रहे हो, किंतु जब आगे प्रोराटा है ना तेना, जब खिचड़ी पकेगा ना, तुम फंस जाओ। इसलिए क्या करो, आदत डाल लो अच्छा से। जानता ना, आदत बड़ी चीज है। शौक बड़ी चीज हो ना हो, आदत बड़ी चीज, ठीक है ना? आदत बनाना पड़ेगा। तो सही आदत है कि हम लोग कॉल इन एरिया, कसम खा लो आज से कि हम लोग सब में जाके नहीं निकालेंगे। कहां से देखेंगे? जर्नल एंट्री से। क्वेश्चन से नहीं, फिर बोला क्वेश्चन से, जर्नल एंट्री से देखेंगे, आंसर से देखेंगे। सुनो ना, सुनो ना, और एक बात बताऊं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हम बैठ बैठ के लॉजिक लॉजिक लगाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में क्या वो टीचर क्या घुस के देखेगा तुम लॉजिक लगा के आंसर निकाला है कि शॉर्टकट मारा है? तो शॉर्टकट मारो। अगर इधर में टोटल 30 है डेबिट में, इधर 25 है, 24 है, तो डिफरेंस कितना बचेगा? बस बैलेंस नहीं, तो 6। मेरा बात समझा? अब उतना सोच, टीचर थोड़ी ना देखने जाएगा तुम कैसे सोचा, और वो तुमसे क्या बोलता है, सोच भी लिखो कैसे सोचा, तो डायरेक्ट लिखना फटाफट। अब एक और बात, एक छोटा सा बात पूछ रहा हूं, देखो कितना बच्चा लोग इंटेलिजेंट है। ये हमने 6,000 मिस्टर ए से फोरफिट किया है ना। मिस्टर ए के पास कितना शेयर था? 3,000। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, हमने 3,000 शेयर पे ₹6,000 फोरफिट किया? 3,000 ए का जो शेयर है उसमें हमने 6,000 फोरफिट किया, बोलो ना हाँ। तो एक एक शेयर पे हमने कितना फोरफिट किया है? तो क्या मैं ऐसे बोलूं, 6,000 डिवाइड बाई 3,000, यानी पर शेयर आपने कितना फोरफिट कर लिया? 2 रुपए। अब बच्चा में हंसना मेरे ऊपर, बोला मेहनत कर रहे हैं इतना। भैया जितना वो देता मार के रख लेते हैं। वो हमको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, वो क्या दिया था? एप्लीकेशन कितना है, तो 2 रुपए ना फोरफिट होगा। हाँ ठीक है, पर मैं ये वाला टेक्निक इसलिए बता रहा हूं, आगे जब सम थोड़ा सा अच्छा होने लगेगा ना, तब ये टेक्निक में फंसने का चांस रहेगा। तो हमेशा यहीं से देख लेना। तो हम 6,000 फोरफिट किए, कितने शेयर पे? 3,000। तो 3,000 शेयर पे अगर मैं 6,000 फोरफिट किया, तो एक एक शेयर पे कितना फोरफिट किया? 6,000 बाई 3,000, तो एक एक शेयर में 2 रुपए। ऐसे देखना। मैं ये सब जो बता रहा हूं ना, आगे आने वाले खाई में आप न गिरे, इसके लिए आपको रास्ता बता रहा, इसको इग्नोर मत कर देना। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, मैं 2 रुपीज करके 3,000 शेयर पे 6,000 रुपीज फोरफिट किया? अरे यस सर, नो सर, लिख दो, बीइंग 3,000 शेयर्स फोरफिट।
बीइंग 3000 शेयर्स फॉरफिट, लिख दिया भैया, हो गया भैया, आगे बताइए भैया, आगे आगे। अच्छा एक बात बोल, अगर ये शेयर मैंने फॉरफिट कर लिया, मतलब मैंने मतलब कंपनी ने, तो ये शेयर अभी किसी भी शेयर होल्डर के पास नहीं है, मैं ऐसे बोल सकता हूं? ये शेयर अभी किसी भी शेयर होल्डर के पास, अरे कंपनी अपने पास लेके रखा है, मतलब किसी के पास है क्या? नहीं, कंपनी के पास ही है। मतलब ये शेयर कौन होल्ड कर रहा है? कोई नहीं, नहीं नहीं, कोई नहीं। कंपनी के पास आ गया मतलब कोई शेयर होल्डर है क्या मेरा? नहीं, इसका कोई शेयर होल्डर ही नहीं है भैया। अच्छा हम लोग इशू कितना किए थे याद है? तो आज 1 लाख में से 3,000 लोग तो शेयर होल्ड ही नहीं कर रहे, तो मेरे प्रेजेंट शेयर होल्डर कितने हैं? तो आगे अगर मेरे कभी मुंह से मैं पूछूं ना मेरे प्रेजेंट शेयर होल्डर कितने हैं, तो अब मेरे को 1 लाख मत बोलना, कितना बोलोगे? 97। बात पल्ले पड़ रहा है? अच्छा मेरा ये हो गया, कौन सा कॉल था? फर्स्ट कॉल। अब बाकी है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना रुपए करके? 2 रुपए करके। पहले पैसा मिलेगा कि भीख मांगना है? तो चलो भीख मांगने वाला एंट्री बताओ तुम लोग। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा मैं भूल गया, फाइनल कॉल मनी कितना करके था? 2 रुपए करके। ए याद है, जब भी भीख मांगेंगे मत देखना कि कौन पहले देगा कौन बाद में, कौन देगा कौन नहीं देगा। जब भी भीख मांगेंगे सबसे मांगेंगे, ना ज्यादा से ना कम से, सबसे। थोड़ा फास्ट बोला मगर समझ में आने लग गया होगा। तो कितने लोगों से भीख मांगेंगे? 97 प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर। आज मेरे शेयर होल्डर कितने हैं? अब 1 लाख नहीं बचे मेरे पास, आज तो 97 है। मार्केट में फ्लोट कितना शेयर कर रहा है? 97। उन लोग से मांगेंगे कितना रुपए होता है बता? 194। नरेशन जनता, नरेशन क्या भीख मांग लिया? लिख दे बीइंग फाइनल कॉल मेड ड्यू। बीइंग फाइनल कॉल मेड ड्यू या फिर फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू, दोनों एक ही बात। बीइंग फाइनल कॉल मेड ड्यू या बीइंग फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू, दोनों एक ही बात। बोलो पब्लिक, यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? चलो फिर फाइनल कॉल के बाद पैसा मिलेगा? जरा देख के बताना क्वेश्चन, क्या सबको ही पैसा दे रहा है मेरा फाइनल कॉल का? फाइनल कॉल का पैसा सब दे रहा है? नहीं, कौन नहीं दे रहा? भी नहीं दे रहा, बाकी तो सब दे रहा है ना। तो भैया बात वही है, अब मैं बोल रहा हूं सुनो और लिखो साथ साथ। जो पैसा देंगे उसके लिए क्या डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं देगा उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सो ना फाइनल कॉल मनी 1,94,000 है। क्या ये समझ गया कि मेरे को समझाना है? भैया ऊपर से तो छापे हैं, क्या समझाएंगे अब आप यहां पर? अच्छा ये भी बात है। अरियर कौन पैसा नहीं दिया? मिस्टर बी। मिस्टर बी के पास कितना शेयर था? 2000। वो 2000 शेयर पे फाइनल कॉल मनी 2 रुपीज करके कितना नहीं दिया? 4,000। तो बैंक पे बोल कितना मिल गया आज? 190। मैं जैसे जैसे पूछ रहा तुम समझ रहे हैं, देख अपने आप आंसर निकलने आएगा। अच्छा नरेशन लिखेंगे। बीइंग फाइनल कॉल मनी received on 97,000 shares, comma except on कितने पे नहीं मिला? 2,000 शेयर। क्या अब ये नरेशन समझ में आने लग गया आपको? एकदम क्लियर है ना? गुड। भैया मिल गया फाइनल कॉल, अब क्या करना है? बस सम खत्म। हाँ भैया भूलने से नहीं चलेगा। बी का शेयर फॉरफिट करना था फाइनल कॉल के बाद। अच्छा हाँ, तो पहले एक काम करते हैं, फाइनल कॉल का चर्चा कर लिया जाए। एंट्री सारा बच्चा लिखा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ, कुछ बच्चा लोग का हाथ चल रहा है इसीलिए। यहां तक जल्दी से फिनिश करो और बोलो फिनिश। हो गया? घर बैठा बच्चा तुम लोग का भी सबका हो गया? एक बार बोल देना हाँ भैया यहां तक लिखना हो गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो मेरे को रुकना पड़ेगा। हाँ भैया हो गया, सारे बच्चे बोल रहे हाँ भैया हो गया, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ इधर कहां गया? मैं इधर आता हूं। अब मेरे को बी का शेयर फॉरफिट करना फाइनल कॉल के बाद।
मेरा पहला क्वेश्चन, आज जब फोरफिट कर रहा हूं फाइनल कॉल के बाद, कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितना है? 10 रुपए। इस समय प्रीमियम है? कहां है प्रीमियम? अलॉटमेंट में। मिस्टर बी क्या नहीं दिया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल? उसने क्या दे दिया? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगर उसने अलॉटमेंट दिया है तो पक्का पक्का अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी उसने दिया। अगर उसने शेयर होल्डर ने दिया है तो मैं कंपनी, मुझे प्रीमियम मिला है, मुझे मिला है, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज इन कैश कि नॉट रियलाइज इन कैश? रियलाइज इन कैश। एंड यू नो, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज इन कैश, इट शैल नॉट बी कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। कैंसिल नहीं कर पाएंगे प्रीमियम, मतलब नॉर्मल एंट्री बनेगा। तो चलो हमको बताओ, फॉरफीचर का नॉर्मल एंट्री क्या होता है तुम्हारा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू forfeited shares अकाउंट। आज आपने बोला था कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपीज करके पर शेयर, और हम बी का कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 2000। तो 2000 इंटू 10 कितना होगा? 20,000। सुनो ना, मुझे यहां पर अरियर लिखना है। किसका अरियर लिखना है? बी का। जाओ सब में देखो, क्वेश्चन में जाके देखो। बोले भैया पागल है क्या? अभी कसम खाए थे कि अरियर देखने के लिए आज के बाद से क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। कहां देखेंगे? जर्नल एंट्री में। सुनो ना, बी क्या क्या नहीं दिया बता। एक फर्स्ट कॉल फाइनल, ये तो देख, फर्स्ट कॉल में बी कितना रुपया नहीं दिया? 6,000 दिखाई दे रहा है। अब आगे देखो, बी फाइनल कॉल में कितना नहीं दिया? तो क्या मैं बोलूं बी का अरियर अगर आप पूछ रहे हो 6,000 प्लस 4,000, तो इनका अरियर 10,000 है। जल्दी बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है ना? अब ये वाला को शॉर्टकट मारो, बैलेंसिंग फिगर लिखो, ज्यादा ज्ञान मत लगाओ। बैलेंसिंग फिगर 10,000। किंतु मेरा ना मन में सवाल है, ये हमने जो 10,000 फोरफिट किया, किससे फोरफिट किया? बी से ना। बी का कितना शेयर था? तो क्या मैं ऐसे बोलूं 2,000 तुम बोल रहे हो, तो बी का 2,000 शेयर पे हमने 10,000 रुपीज फोरफिट कर लिया। तो पर शेयर हमने 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000 यानी 5 रुपीज पर शेयर करके फोरफिट किया। क्या शॉर्टकट में सिखा रहा हूं यार? वैसे जिसको लॉजिकली देखना है वो कैसे देखेगा? यहां पर वो बच्चा ऐसे सोच रहा होगा कि भैया जितना देगा मार के रख लेंगे। वो क्या क्या दिया है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, दोनों मिला के 7 होता है। किंतु जितना देता मार के रखते हैं एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इस 7 रुपीज में 2 रुपीज प्रीमियम हम फोरफिट नहीं करेंगे तो क्या फोरफिट होगा? 5। पर ये वाला तरीका देख अभी चल रहा है, अगले सम से अब ये तरीका चलेगा नहीं। तुमको मेरा तरीका यूज करना चाहिए जो मैं अभी बोल रहा हूं। तो सुनो ना, इतना भैया क्या है, 5 रुपए करके फोरफिट किए, 2,000 शेयर पे 10,000। हाँ बस ठीक है, लिख लो। बीइंग 2,000 शेयर्स फोरफिट। सम खत्म, सम खत्म, सम खत्म। ना भैया, रीइशू का भी कहानी बोला, सारा का सारा शेयर रीइशू करवा रहे हैं आप। अच्छा पहले एंट्री तो लिखो, फिर ना रीइशू का बात करेंगे। लिख लिया क्या? बोला अभी हम लोग तेज है। अच्छा भैया, हम लोग रीइशू कर दिए थे 10 का शेयर 9 में। मुन्ना कुछ बोलो, डिस्काउंट है 1 रुपया। तो एंट्री तुम ही लोग बताओ रीइशू का, फिर तो बोलो बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया सुनो ना, क्या है 10 का शेयर 9 में रीइशू हुआ, तो 1 रुपीज डिस्काउंट एंड रीइशू मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर इशूड। बोला ऑल, ऑल मतलब कितना हो गया? 5,000। तो 5 9 45,000, ये हो गया 5,000 और ये हो गया 50,000। बोलो अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो। आप में से कोई होनहार बच्चा जिसको यहां तकलीफ हो रहा हो बताओ मेरे को, उसको पर्सनली मैं 10 तला बिल्डिंग पे लेके जाऊंगा छत पे। गलत मत सोचो, फिर लिफ्ट से नीचे आ जाएंगे ऊपर नजारा देख के। तो मन तो कुछ और था बोलने का, पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोलना ठीक नहीं रहेगा। बोलना डाउट है क्या? नहीं ना, अच्छा। नरेशन बोलिए। बीइंग, वेरी गुड, बस 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 बस। बीइंग 5,000 शेयर्स रीइशू
अब हाफ किलोमीटर नरेशन बोलना है तो बोल, हम बोल देते हैं, तुम क्या बोलेगा? अगर लिख भी दिया पूरा बात तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है, मतलब इतना जरूर लिखना है, इसे पूरा मार्क्स, मतलब ये मिनिमम है जो तुमको लिखना है। रीइशू करने के बाद वो भी निकालना पड़ता है, प्रॉफिट ऑन रीइशू, और प्रॉफिट ऑन रीइशू कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होता है? तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सुनो ना, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड भी 5000 था, रीइश्यूड भी 5000 है, तो क्या प्रॉफिट ऑन रीइश्यू के लिए वर्किंग करना चाहिए मुझे? तो कैसे निकलेगा प्रॉफिट? बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर, क्या बोला था? बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो जरा कैलकुलेटर उठाओ, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले ए से हमने फोरफिट कितना किया, देखो 6000, फिर हमने बी से फोरफिट कितना कर लिया, 10, तो 6 + 10 कितना हो गया, 16। अब देखो मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया इसमें से, 5, डेबिट हो गया, माइनस कर दो, कितना बचा, 11, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 11। नहीं समझा? मैं यहां लिख देता हूं समझाने के लिए। पहले 6 फोरफिट हुआ, फिर 10, टोटल 16 हो गया, 16 में से मैंने 5 डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा प्रॉफिट ऑन रेशियो कितना आ गया, 11,000। क्या ये बात सब पे को क्लिक कर गया? नरेशन लिख लीजिए, बीइंग प्रॉफिट ऑन reissue credited to capital reserve। और कुछ बचा कि खत्म? ये सम खत्म हो गया, सम भी खत्म, क्लास भी खत्म आज की। चलो जाने से पहले एक छोटा सा बात का रिक्वेस्ट है मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, अभी तक हमने टोटल 12 कॉन्सेप्ट किए, नेक्स्ट दिन आने से पहले एक बार 12 का 12 कॉन्सेप्ट देख के आना। और मैं कुछ नहीं करने बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 12 कॉन्सेप्ट को एक बार आंख से घुमा के देख के आ जाना बढ़िया से, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।